इसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, कि रेलवे इंजीनियरिंग का रोल क्या होता है। अब जब हम रोल पढ़ रहे हैं किसी भी रेलवे इंजीनियरिंग का, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, किन किन चीज़ों में उसका रोल होता है। तो इसमें हमने 3 चीज़ें, सबसे पहला होता है इकोनॉमिक, सेकेंड वन इज कल्चरल एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल। इकोनॉमिक उसका एक्सपेक्ट क्या है, उसका जो रोल है, उससे हमें इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा मिल रहा है। सेकेंड है उसका कल्चरल, जो हमारा पूरा इंडिया है उसमें उसकी कल्चरल एक्सपेक्ट में क्या क्या अच्छी चीज़ें या किस किस चीज़ों में वो एडवांटेज देता है। एंड थर्ड वन इज द पॉलिटिकल एक्सपेक्ट, कि पॉलिटिकल एक्सपेक्ट के लिए हमारी रेलवे इंजीनियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट, कि हम इकोनॉमिकली रेलवे हमारे लिए क्यों बेहतरीन एक ऑप्शंस माना जाता है। सबसे पहली चीज़, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 गांव हैं या 2 सिटीज़ हैं, उनके बीच में अगर हम रेलवे इंजीनियरिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि उनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें रेलवे लाइन बनानी है, तो उससे क्या होगा, वहाँ की जगह की जो लैंड वैल्यू है या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपके किसी ज़मीन के पास में से रेलवे ट्रैक प्रपोज्ड होता है, ऐसा बोला जाता है कि रेलवे ट्रैक वहाँ से निकलेगा, तो रातों रात आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, उसके आसपास के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट बढ़ाता है कि जहाँ जहाँ पे जितना ज़्यादा हमारा रेलवे ट्रैक या फिर रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा, उतना ही अच्छा हमारा लैंड वैल्यू भी बढ़ेगी और उतनी ही ज़्यादा वहाँ के रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। दूसरी चीज़ होती है, जहाँ जहाँ पे हम अपना रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, वहाँ वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, जैसे दिल्ली है, नोएडा है, या फिर गुजरात है, या साउथ इंडिया है, वहाँ पे अचानक से कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हमें उतनी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ रही है जो वहाँ पे है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास में उसके आसपास रेलवे ट्रैक मौजूद है, तो हम पूरी दुनिया से, पूरे देश में से जितने सारे लेबर्स हैं उनको हम उस जगह पे बुला सकते हैं। अगर हमारे पास में रेलवे ट्रैक होगा, अगर 2 जगह के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, तो वहाँ पे मोबिलिटी बढ़ जाती है। वहाँ पे हम एक जगह से दूसरी जगह में आना जाना जो होता है बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर कोई मजदूर है जिसको नौकरी की ज़रूरत है और कहीं पे उसको दिख रहा है नौकरी और वहाँ पे रेलवे ट्रैक ही मौजूद नहीं है, तो वो उस जगह तक पहुँच ही नहीं पाएगा। इसके उल्टा अगर उसको दिख रहा है कि वहाँ पे मेरे को नौकरी का ऑप्शंस हैं और वहाँ रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे आसानी से जा सकता है, तो उसको वो नौकरी भी आसानी से मिल सकती है। तीसरी चीज़ जो इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट में आती है, कि जब किसी भी आपदा के समय, जैसे मान लीजिए कभी बाढ़ आती है या फिर सूखाग्रस्त जो जगह हो जाती है, वहाँ से लोगों को दूसरी सुरक्षित जगह पे पहुँचाना पड़ता है। ऐसे टाइम पे रेलवेज़ हमारा बहुत ज़्यादा काम आता है। हम लोगों को उस जगह से निकाल के किसी सुरक्षित जगह पर एक साथ काफ़ी सारे लोगों को ले जा सकते हैं। तो ऐसी जगह, ऐसे टाइम पे हमारा रेलवे इंजीनियरिंग या रेलवे जो हमारा विभाग है बहुत ज़्यादा काम आता है। चौथा है कि जब हम किसी भी देश को उन्नत बनाना चाहते हैं, तो यही होता है कि वहाँ पे छोटे से छोटे गांव भी एक दूसरे से कनेक्टेड हों। तो इस चीज़ के लिए हमारा रेलवे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम छोटी से छोटी जगह पे भी उनकी ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें पहुँचा सकते हैं। उन लोगों को अगर किसी बड़े शहर में जाना है, तो हम वो सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए भी रेलवे इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लास्ट ये है कि स्पीड मूवमेंट होता है। अगर हम ये कहें कि ये जो ऊपर की जितनी सारी चीज़ें हैं, ये तो हम रोड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीज़ें हम रोड से भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रेलवे से हम ये सारी चीज़ें स्पीड मूवमेंट से कर सकते हैं। जहाँ रोड में हमें इन सारी चीज़ों को इधर से उधर ले जाने में
1 दिन या 2 दिन लगते हैं, वो हम रेलवे से केवल 3-4 घंटों में या फिर 5-6 घंटों में ही एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। किसी भी मुसीबत में, जैसे आपदा के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुसीबत में हम 1-2 दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते, वहाँ पे जल्दी से जल्दी हमें सुविधाएँ उपलब्ध करानी पड़ती हैं, ऐसे जगह में रेलवेज़ काम आता है। अब दूसरा एस्पेक्ट हम देख लेते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट। कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट का मतलब है कि हम रेलवेज के कारण हमारे देश का जो कल्चरल जो हमारी कल्चरल सभ्यता है, उन सारी चीज़ों को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों में रेलवे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई किसी को भी अपने धार्मिक स्थलों पे जाना होता है, इनसे उनकी कल्चरल वैल्यूज़ बढ़ती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे रेलवे ट्रैक आसानी से पहुँच जाए। तो वहाँ ऐसी-ऐसी जगह पे छोटे-मोटे गाँवों से भी अगर लोगों को अपने मान्यता मंदिर में जाना है या फिर मज़ार मस्जिद में जाना है, किसी चर्च में जाना, तो ऐसी जगह पे अगर रेलवे आसानी से उनको पहुँचा सकता है बहुत कम टाइम में, तो इससे उनकी कल्चरल वैल्यूज़ बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, अगर हम सोशल एस्पेक्ट की बात करें, तो रेलवे एक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनिएंट और सेफ मोड माना जाता है। रेलवे में बहुत कन्वीनिएंट है, अगर आप 1 दिन का या 2 दिन का भी सफ़र कर रहे हो, तो रेलवेज़ में आपको टॉयलेट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, पीने का पानी, खाना, सारी चीज़ें आपको सारी सुविधाएँ वहाँ पे मिलती हैं। सेफ होता है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है, तो इससे हमारे जो सोशल एस्पेक्ट है, वो सारे बढ़ जाते हैं। और सबसे आखिरी है कि अगर हम किसी दूसरे कास्ट या दूसरे रिलीजन पे जाना चाहते हैं, उनकी कल्चरल चीज़ें देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम रेलवे से कर सकते हैं और उनसे हम एक दूसरे के बीच में व्यवहारिकता बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के बीच में हम सौहार्द बढ़ा सकते हैं। थर्ड जो आता है वो आता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है जब एक साथ हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों को इधर से उधर माइग्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे में रेलवे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब एक साथ हमें पूरे गाँव को अगर किसी मुसीबत में है और किसी पूरे गाँव को हमें उठा के कहीं सुरक्षित जगह पे रखना है, तो वहाँ पे रेलवे बहुत ज़्यादा साथ देता है। इससे हम मास माइग्रेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है कि जब हम जब हम किसी भी सेंस ऑफ यूनिटी हमें ये बताता है, डिफरेंट रिलीजन्स या फिर एरियाज या कास्ट में जब हम होते हैं, सारे लोग एक साथ बैठ के वहाँ पे सफ़र करते हैं, तो उससे हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी बढ़ जाता है।